हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नई करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाए वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रवेश नारायणन, बी ज्ञानेंद्रो निगोबम, सी त्रिवेंद्र पासवान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रो निगोबम। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। मणिपुर राज्य के ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे थे। हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मुश्ताक अहमद को चुना गया है। ज्ञानेंद्रो निगोबम को अगले 2 वर्षों के लिए हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हॉकी इंडिया का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हॉकी इंडिया का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी सन 2009 में और हेड हैं हॉकी इंडिया के वर्तमान में राजेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट की डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5, सी डी 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक जैसे कुल 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की भी मंजूरी दी है। क्वेश्चन में व्हाट्सएप का जिक्र हुआ, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी सन 2009 में। व्हाट्सएप का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने स्पेस स्टेशन से 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 EOS-01 को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2020 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के 91वें मिशन को लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण यान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो कि PSLV C49 EOS-01 के साथ 10 उपग्रहों को भी लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसरो का जिक्र हुआ, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष KS शिवान। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में और अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2 दिनों तक ओडिशा के पारादीप तट पर शुरू किया गया है। इस अभ्यास को मनाने का मुख्य उद्देश्य 26/11 मुंबई हमले के बाद हर साल पारादीप के तट पर अभ्यास करना है, ऐसी घटनाओं को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ANC ने तीनों सेनाओं के साथ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइसलैंड में किस नाम से अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए सिटपिलिप, बी निटरिम, सी बुलस्टाइक, डी बिटमाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बुल स्ट्राइक। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच ANC ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में थल सेनापति है मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना अध्यक्ष है एयर मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष है करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्पेस एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रोस्कोमास, बी जैक्सा, सी नासा, डी इसरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नासा। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने अपना नया निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च
नासा ने इस उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के लिए समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए तैयार किया है। नासा का जिक्र हुआ क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नासा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। 62 वर्ष इसकी स्थापना को पूरे हो चुके हैं। मुख्यालय स्थित नासा का वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास ड्रज़्बा शुरू हुआ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान। रूस और पाकिस्तान की सेना के बीच 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सेना अभ्यास ड्रज़्बा शुरू हुआ है। पाकिस्तान और रूसी सेना के बीच यह पहला संयुक्त अभ्यास 2016 में हुआ था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का कराची। राज्य भाषाएं बोली जाती है पाकिस्तान में उर्दू और अंग्रेजी। राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री है इमरान खान। और स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में। मुद्रा है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौरभ कुमार दास, बी दीपक नारायण शुक्ला, सी रमेश लक्ष्मी नारायणन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रमेश लक्ष्मी नारायणन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। रमेश लक्ष्मी नारायण क्रिसिल से बैंक में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी और सूचना अधिकारी के रूप में 3 साल व्यतीत किए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में HDFC बैंक का जिक्र हुआ है। HDFC बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना की गई थी सन 1994 में। HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्मकार ने JC डैनियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए हरिहरन, बी महेश गोस्वामी, सी नरेश नेहरा, डी दीपांशु अग्रवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हरिहरन। प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए राज्य का सर्वोच्च सम्मान डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के साथ उन्हें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक प्रतिमा भी दी गई है। उन्होंने वर्ष 1972 में अपनी फिल्म गर्ल हॉस्टल का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रशांत धवन, बी राजकुमार राव, सी परेश रावल, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजकुमार राव। सिस्का ग्रुप कंपनी ने भारतीय अभिनेता राजकुमार राव को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। राजकुमार राव अब LED और फैन सेगमेंट में सिस्का ग्रुप उत्पादों की सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। सिस्का ग्रुप का जिक्र हुआ है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सिस्का ग्रुप की स्थापना की गई थी 1928 में। सिस्का ग्रुप के वर्तमान में CEO हैं राजेश उत्तम चंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक ने किस नाम से व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक प्रिंट, ऑप्शन बी ICICI बैंक सिक्योर, ऑप्शन सी ICICI बैंक माइंड, डी ICICI बैंक लीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ICICI बैंक माइंड। ICICI बैंक ने 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए ICICI बैंक माइंड नाम की एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ICICI बैंक का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ICICI बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ICICI बैंक के MD और CEO है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष नीति में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नितिन यादव, डी दिलीप रथ, सी सौरभ सिब्बल, डी दीपक नाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिलीप रथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिलीप रथ को वैश्विक डेयरी विकास इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी सन 1930 में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से 3 राफेल विमान नॉन स्टॉप भारत के किस राज्य में पहुंचे हैं? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी लेह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात।
4 नवंबर 2020 को फ्रांस देश से 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच गुजरात के जामनगर में उतरा। भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या 8 हो गई है, जिसमें अब राफेल विमानों का पहला बैच 28 जुलाई को 5 राफेल जेट के साथ भारत आया था। 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में आधिकारिक तौर पर उसमें वायुसेना में शामिल किया गया था और वर्ष 2023 तक 36 और राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की औपचारिक घोषणा की है। वर्ष 2015 में पहली बार अमेरिका ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला एकमात्र देश भी बना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में UNFCCC का जिक्र हुआ, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। UNFCCC के कार्यकारी सचिव हैं पेट्रिशिया एस्पिनोसा है। UNFCCC का मुख्यालय स्थित जर्मनी में। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, बी सनी देओल, सी चाचा चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चाचा चौधरी। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चाचा चौधरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें चुना गया है। अब वह गंगा उत्सव के दौरान जारी टीचर टॉकिंग कॉमिक्स का भी प्रकाशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तरुण चंचलानी, बी गगन नाथ राव, सी मोहनलाल लाठर, डी कपिल सिब्बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहनलाल लाठर। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। राजस्थान राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में मोहनलाल लाठर को नियुक्त किया गया है। मोहनलाल लाठर 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें अगले 2 वर्षों के लिए राजस्थान राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। मोहनलाल लाठर वर्तमान में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में राजस्थान राज्य का जिक्र हुआ, इसके बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के CM है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।